जब हम आज़ाद हुए थे, अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ दिया था 15 अगस्त 1947 को, तो एक पैसे का कर्जा हमारे ऊपर इस देश पर नहीं था, बल्कि हमने पाकिस्तान को पूंजी दी थी, पैसा दिया था उसके विकास के लिए, पाकिस्तान के विकास के लिए, ताकि पाकिस्तान भी फले फूले। क्योंकि 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। भारत का 1 रुपया विदेशी डॉलर के बराबर ही था, इसलिए एक पैसे का कर्जा नहीं था। सन 2025 में 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, एक एक भारतीय नागरिक पर। डिवाइड कर लो कितना रुपया आया है। इस कर्जे से देश को मुक्त कराना है, नहीं तो देश डूब जाने वाला है, फिर से गुलामी की चादर ओढ़ने वाला है। यह कर्जा हमने लिया है विदेशों से, अब इसमें ब्याज देना पड़ता है। ब्याज के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, वो आपसे टैक्स के रूप में सरकार ले लेती है। मकान टैक्स, सेल टैक्स, उत्पादन टैक्स, घर टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, यानी दुनिया भर के लंड लहसुन अदरक सारे प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं। और जैसे जैसे ये टैक्स लिए जाते हैं, सरकार इससे लेती है, फिर वही पैसा लोन के रूप में आपको दिया जाता है, थोड़ा बहुत कर्जा माफ़ी के रूप में दिया जाता है। जैसे जैसे इस देश पर कर्जा बढ़ता है, हमारे देश का रुपया उतना ही तेजी से गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। 1947 में हमारा 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। अमेरिका का 1 डॉलर और भारत का 1 रुपया दोनों भी बराबर थे, यानी 1 रुपये का सामान खरीद लो तो वो बदले में 1 डॉलर देगा, या सामान बेचो तो वो 1 डॉलर ही देगा, क्योंकि हमने कर्ज नहीं लिया था। वो कहते हैं ना, स्वावलंबी बनो। अब कर्ज इतना हो गया है कि 87 रुपया, अब कर्जा इतना हो गया भारत के ऊपर कि 87 रुपया देना पड़ता है, तब अमेरिका का 1 डॉलर हमको अमेरिका वाला देगा। तो 1 डॉलर के बदले 87 रुपये देना पड़ता है, यानी इतना ज़्यादा भारत का रुपया गिर गया। किसको दोष दोगे? सरकार जिम्मेदार है, या इस देश की जनता जिम्मेदार है, या इस देश का किसान गरीब या फिर मजदूर जिम्मेदार है? ये सोचना आपका भी काम है, और इस देश के हर उस नागरिक का जिसको धर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है।